दोस्तों नमस्कार। मैं कुमुद अपने यूट्यूब चैनल टॉप स्कोर बाई कुमुद पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों 2 दिनों से खबर अपडेट करने में काफ़ी विलम्ब हो जा रही है क्योंकि कुछ बिजी शेड्यूल हो चुका है। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं CWJC 11/239/2021 यानी अखिलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के बारे में। इस केस के बारे में मैं कल भी आप लोगों को अपडेट दिया था और बताया था कि आज यानी 21 दिसंबर को ये केस पटना हाईकोर्ट के जज PV बैजंत्री साहब के बेंच में 113 सीरियल नंबर पर लिस्टेड है और इस केस की सुनवाई 21 दिसंबर को नहीं हो सकेगी और ऐसा ही हुआ। आज इस केस की सुनवाई नहीं हुई है। अब इस केस की सुनवाई कब होगी? कल के डेट में यानी 22 दिसंबर को ये केस कितने नंबर पर लिस्टेड किया गया है और कब इसकी सुनवाई होगी, इसको जानने के लिए हम लोग पटना हाई कोर्ट के वेबसाइट को विजिट करेंगे, समझेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आखिर हम इस केस की चर्चा इतना क्यों कर रहे हैं। इसका रीज़न यही है कि ये केस PV बैजंत्री साहब के बेंच में केस है और PV बैजंत्री साहब ही बिहार दरोगा का जो CWJC 13/689 जो अपना केस है उसमें स्टे ऑर्डर दिए हैं। इसमें वे लोग केस किए हैं जिन लोगों का एडमिट कार्ड कैंसिल हो गया था, मेडिकल अपना लगाए थे। इन लोगों का डिमांड है कि हमको भी बहाली प्रक्रिया में फिर से शामिल किया जाए। तो यदि जितने लोग इसमें पिटिशनर बने हैं, इन लोगों को फिर से यदि ये लोग केस जीतते हैं तो इन लोगों को किस आधार पर सम्मिलित किया जाएगा, यदि एडजस्टमेंट किया जाएगा तो फिर से मेरिट लिस्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका मेरिट से कोई संबंध है भी या नहीं भी, कई तरीके के अफवाह आप भी सुन रहे होंगे। इसीलिए और हमको ये देखना है कि जस्टिस PV बैजंत्री साहब इस केस में किस तरीके का डिसीजन देते हैं, उनका जो नेचर ऑफ जजमेंट है हमको ये देखना है। उस आधार पर हमको समझना है कि आखिर CWJC 13/689 में नेचर क्या हो सकता है जजमेंट का। पॉइंट ये है, इसलिए इस केस पर निगाहें और नज़रें बनी हुई हैं। फिलहाल हम लोग पटना हाईकोर्ट के वेबसाइट की ओर रुख करते हैं, लेकिन इससे पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से सब्सक्राइब कर लें, अपना सपोर्ट दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। फाइनली हम लोग पटना हाई कोर्ट के वेबसाइट को विजिट कर चुके हैं। आपके स्क्रीन पर पटना हाई कोर्ट का वेबसाइट नज़र आ रहा है। जस्टिस PV बैजंत्री, कॉज लिस्ट 22 दिसंबर 2021, कोर्ट नंबर 10 है और यहाँ की इसका लंबा चौड़ा एक लिस्ट है। इसमें हम लोग अखिलेश कुमार और सिराज कुमार जो केस है उसको हम लोग ढूंढने का कोशिश करेंगे। कल ये केस लिस्टेड हुआ था तो 113 नंबर पर लिस्टेड हुआ था, लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि ये केस कहाँ है कल के डेट के लिए। तो अभी तक ये केस हम लोगों को नज़र नहीं आया। आगे हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं और ये तो 113 से भी हम लोग क्रॉस कर चुके, अभी तक दिखाई नहीं दिया। और फाइनली यहाँ 1 मिनट, और फाइनली ये केस हम लोग आ चुके हैं। 130 सीरियल नंबर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे और 131 ये अखिलेश कुमार और सिराज कुमार। ये केस 130 सीरियल नंबर पर है। आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि जब कल ही ये केस 113 सीरियल नंबर पर लिस्टेड था तो अचानक से ये केस 130 पर कैसे चला गया, जबकि आज बेंच लगा हुआ था, सुनवाई भी हुई है। इस चीज़ को हम लोग ढूंढने का कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे क्या कारण रहा है। हम लोग देखते हैं कि आखिर सीरियल नंबर इंक्रीज़ कैसे किया। तो फाइनली हम लोग एक रीजन पर यहाँ पहुँचते हैं। आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है फॉर ऑर्डर्स मैटर स्पेशली असाइंड एडजर्न बाय जुडिशियल ऑर्डर अब्लिक कैरी फॉरवर्डेड ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द कोर्ट। यानी कल के डेट में बैजंत्री साहब के बेंच में अनदर बेंच से केस का काफ़ी ट्रांसफ़र हुआ है, असाइन हुआ है केस। होता ये है कि जब आप लोग सुनते होंगे कि जज बदल गए, बेंच बदल गया, यदि जो केस किसी अन्य जज के बेंच में सुनवाई हो रही है और
कल के डेट में 22 तारीख के डेट में लगा हुआ था वो केस। लेकिन सपोज दैट वो जज साहब कल एब्सेंट हो गए, तो उनका जो अर्जेंट केस है जो टॉप ऑर्डर पर रखा गया था उसका तो सुनवाई होना है, क्योंकि अर्जेंसी में लिस्टेड किया गया। उस केस को दूसरे जज साहब के बेंच में लिस्टेड कर दिया जाता है, या फिर कुछ केस इधर से उधर ट्रांसफ़र होते रहता है, फॉरवर्ड होता है। तो कल के डेट में क्या हुआ है कि जो यहाँ मैटर असाइन हुआ है, फॉरवर्ड हुआ है, उसका एक लिस्ट लंबा सा हो गया है। यही कारण है कि 113 नंबर सीरियल के बाद भी ये केस 130 नंबर पर दिख रहा है। लेकिन ये कल के सुनवाई में हम लोग देखने का कोशिश करेंगे कि कल कितने केसों को टेकअप किया जा रहा है और केस का नेचर कैसा कैसा है। ज़रूरी नहीं है, केसों का एक लंबा चौड़ा लिस्ट होने से निर्भर नहीं करता है कि सुनवाई होगी या नहीं होगी। यदि बहुत ऐसे केस हैं उनका कम से कम बहस होता है, सीधा एडमिशन पर केस होता है, कैरी फॉरवर्ड होता है, तो वो जल्दी जल्दी केस टेकअप होने लगता है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन 130 नंबर सीरियल होने के कारण है कि इसकी कल सुनवाई हो 22 तारीख की, इसके संभावनाएं बाकी बहुत ही कम दिख रही हैं। और मैं कल ही बोला था कि इस केस के सुनवाई में कहीं ना कहीं 2-3 दिन विलम्ब हो सकता है और नेचुरल होता है। यदि किसी भी केस को पिछले बहस के दौरान टॉप ऑर्डर में नहीं रखा जाता है तो जनरली 2-3 दिन विलम्ब होता है, हम लोग देखते ही हैं। तो इसके लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बहरहाल देखते हैं कि कल क्या कुछ होता है, कितने केसों को टेकअप किया जाता है। उम्मीद है कि यह केस 23 तारीख को टेकअप हो पाए। 23 को टेकअप नहीं होगा तो 24 को निश्चित रूप से ही टेकअप होगा। उसके बाद तो पटना हाई कोर्ट बंद भी हो रहा है और 25 या 26 से बंद हो रहा है, तो 2 तक बंद रहेगा, 3 को शायद कोर्ट ओपनिंग हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि इस केस में सुनवाई होती है तो जो नेचर ऑफ जजमेंट की हमने बात की है पहले, वो नेचर ऑफ जजमेंट इस केस का क्या आता है, यही इम्पोर्टेंट है। यह नेचर ऑफ जजमेंट कुछ प्रभाव डालेगा CWJC 13-6 जो कि अपना केस है। और जो ये बोला जा रहा है कि हाँ ये जो केस है इससे अफवाह कुछ आप लोग भी सुनते होंगे कि इससे मेरिट पर प्रभाव होगा, इन लोगों को फिर से सम्मिलित किया जाएगा, ऐसी चीज़ें नहीं है। ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। ठीक है, ये लोग अपना कोर्ट में गए हैं, ये लोग केस जीतते हैं, तो जो एडजस्टमेंट है, जो सीट सृजन है, वो BPSSC जानती है कि इन लोगों का एडजस्टमेंट वो कैसे करेगी, सीट सृजन कहाँ से करेगी। चूँकि ये लोग उस समय फिजिकल में अपियर नहीं हुए थे, तो यदि आप उस समय फिजिकल में एट द सेम परसेंट आप नहीं अपियर हुए थे, सेम नेचर के कंपटीशन में आप नहीं थे, तो सेम नेचर के आधार पे कभी भी मेरिट नहीं बनेगा। ये लॉजिक है, आप समझ सकते हैं, हम कोई भी समझ सकता है। तो इस आधार पर क्लियर कट मामला है कि इस केस से आपके मेरिट पर और सिलेक्टेड लोग, जो लोग अपना योगदान भी दे चुके हैं, सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर स्टे के वजह से रुका हुआ है, तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि कल इस केस की काफ़ी आगे तक सुनवाई हो पाए और कल परसों ये केस टेकअप हो जाए। देखते हैं कि कल क्या कुछ होता है, और यदि सुनवाई इनफैक्ट होता भी है तो नेचर ऑफ जजमेंट क्या कुछ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।